अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है इस्लामियात सब्जेक्ट में जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपने बुक पे पेज नंबर 3 देखिएगा, उसमें एक्सरसाइज है, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास तारुफ़ कुरान मजीद, और आज हमारा जो काम है वो हम करेंगे मुश्किल सवालात। सेम इसी तरह सबसे पहले हम सवाल का नंबर देंगे, सवाल नंबर 1, और इसमें क्या है हमारे पास दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। यहाँ हम अपनी नंबरिंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। जी, अब हम बुक पे देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो MCQs के लिए आया है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें, तो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले जी, लफ्ज़ कुरान का माना है, 4 ऑप्शन है। तो पहला है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, सेकंड है सुबह के वक्त पढ़ी जाने वाली किताब, थर्ड है महफूज किताब, और फोर्थ है आखिरी किताब। आंसर तो सम टाइम ऐसा होगा हमारे पास कि सारे ही वैलिड होंगे, यानी महफूज किताब भी तो है ना और आखिरी किताब भी है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ पूछा जा रहा है, इसका मतलब कुरान का। तो हमारे पास आंसर बनेगा फर्स्ट पार्ट में अलिफ ऑप्शन, अलिफ। वो क्या है? कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। आप अपनी बुक पे साथ साथ टिक करेंगे। कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। नंबर 2, तमाम मुसलमानों को एक किरात और लहजे पर मुत्तफिक करने वाली शख्सियत हैं। तो नंबर 1 अलिफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जीम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और नंबर 4 दाल ऑप्शन हज़रत ज़ैद बिन साबित। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, आप गेस कर सकते हैं? बे हज़रत उस्मान गनी पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु, ठीक है, ये हमारा बे में आएगा। नंबर 3, किस जंग में कुरान मजीद के हुफ़ाज़ किराम कसीर तादाद में शहीद हुए? अलिफ जंग यमामा, बे जंग यरमूक, जीम जंग कादसिया, और दाल जंग जमल। तो उसमें अलिफ है जंग यमामा, अलिफ। ये आपको पता होना चाहिए, कल हमने पढ़ा था। तो जंग यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई थी? यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, तो किसके खिलाफ थी? मुसलमा कज़ाब, याद होना चाहिए आपको। नंबर 4, हुकूमती सरपरस्ती में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से कुरान मजीद की जमा और तदवीन के लिए सरबराह मुकर्रर किए गए। 4 ऑप्शन है। नंबर 1 अलिफ हज़रत ज़ियाद बिन साबित, बे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, जीम हज़रत उसामा बिन ज़ैद, और दाल हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर। तो यहाँ पर आएगा अलिफ हज़रत ज़ैद बिन साबित।
हज़रत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु। ठीक है, आखिरी है हमारे पास नंबर 5, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जमा किया जाने वाला कुरान मजीद का नुस्खा किन के पास मौजूद रहा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे, यहाँ हज़रत उमर का नाम नहीं है, हज़रत उस्मान का नाम नहीं है, तो ऑप्शन में एक ही बन रहा है, तो हम उसी को चूज़ करेंगे और वो होगा नंबर 1 अलिफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जीम हज़रत उम्मे सलमा और दाल हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो बे ऑप्शन इसमें हम करेंगे, हज़रत हफ्सा। ये भी आपको पता होना चाहिए हज़रत हफ्सा कौन है। इसके दो जवाब हैं, एक उम्मुल मोमिनीन जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा, वाइफ, बीवी, और दूसरा कि जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि हज़रत हफ्सा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं, तो हमें ये याद होगा। तो ये 5 हैं जिनका आपने नंबर भी देखना है, नंबर 1 का अलिफ है, सेकंड का बे है, थर्ड का फिर अलिफ है, फोर्थ का फिर अलिफ है और फिफ्थ का बे, यानी अलिफ बे अलिफ अलिफ और बे, और ये अपने बुक पे हम टिक करेंगे। आगे हमारे पास दूसरा जो काम है वो है मुख्तसर सवालात का। ये थोड़ा सा आपने एक्टिव रहना है बेटा, और यहाँ मैं आपको कुछ आंसर बता दूंगा, आपने साथ साथ अपनी बुक पे मार्क करने हैं। नंबर 2 मुख्तसर जवाबात। मुख्तसर जवाब दें। तो इसमें हमारा नंबर 1 सवाल जब हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सबसे पहले है अलिफ यानी पार्ट 1 जुज़ नंबर 1 है, कुरान मजीद का मुख्तसर तारुफ कलम बंद करें। तो कल भी हमने ये किया था कि हम अपने सब्जेक्ट में देखते हैं कि सबसे पहले जब हमने आंसर करना है तो सवाल तो बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्वेश्चन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने क्या करना होता है, पार्ट नंबर देना होता है, पार्ट नंबर। सेकंड हमने क्या करना होता है, हमने उसकी हेडिंग देनी होती है, तो हम इसमें लिखेंगे कुरान मजीद का तारुफ। कुरान मजीद का तारुफ। अब यहाँ से आंसर हम शुरू करेंगे। आंसर हमारे पास क्या है, आप अपनी बुक देखिएगा, मैं आपको मार्क करवाता हूँ। पेज नंबर 2 है हमारे पास, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट है, याद रहेगा आपको। लफ्ज़ कुरान किराअतुन से यहाँ से शुरू करेंगे। किराअतुन से है, ठीक है। लफ्ज़ कुरान किराअतुन से है, जिसके आगे फिर वो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंड हमारा कहाँ पे होगा, सुरूर हासिल होता है पैराग्राफ के एंड में। अब आप थोड़ा सा ये कहेंगे कि सर ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है और इतना लेंथी और इतना लॉन्ग कैसे हम कर सकते हैं, इतना होता नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड जो है हमने यहाँ पर मार्क किए थे, हाईलाइट किए थे, तो उनका यूज़ लाजमी है। फॉर एग्जांपल 23 साल हमने लिखा था, हज़रत जिब्राइल का हमने लिखा था, हालात व वाक़यात का लिखा था, तो ये अल्फाज हमने ज़रूर ऐड करने हैं। और बाकी अगर हम ये छोड़ भी दें आखिरी एक लाइन के कुरान मजीद का मौजज़ा है, उसे पढ़ने वाला उकताहट का शिकार नहीं होता, तब भी हमारा वैलिड रहेगा। ये हमें आंसर जो है वो कंप्लीट हम कंसीडर कर सकते हैं। और बाकी हमने अपनी थोड़ी सी 1-2 लफ्ज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी हमें इजाज़त है, बस यहाँ तक। नंबर 2, सवाल नंबर 2 हमारे पास है, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर वही कि पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2, और कुरान मजीद की आलमगीरियत अगर हम ये देखेंगे पेज नंबर 2 लास्ट में बिल्कुल लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हेडिंग ही दी हुई है। अलग अलग लिखा हुआ है,
आलमगीरियत। रीडिंग करते हुए मैंने बताया था आपको आलमगीरियत का मतलब क्या होता है। आलम का मतलब था जहान, गिर का मतलब होता पकड़ना। पूरे जहान के लिए इसका हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये पूरा पैराग्राफ हम इसमें ऐड करेंगे, आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे नंबर देंगे। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी और आलमगीर किताब है, जिस तरह नबी करीम खातम नबीजीन अल्लाह ताला के आखिरी नबी और आपकी रिसालत तमाम जहानों के लिए। यानी पूरा पैराग्राफ एंड कहाँ पे होगा, क़यामत तक के इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। तो यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ हमें आंसर 2 मार्क करना है, ठीक है। आगे नंबर 3 देखें। कुरान मजीद के क़यामत तक महफूज होने की वजह बयान करें। तो ये आपने कर लिया होगा, ये मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ और फिर इसी की जगह हम दूसरा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। मैंने शायद शुरू में बताया था कि ऑनलाइन पढ़ना वीडियो में जैसे हम कर रहे हैं ये काम, तो थोड़ा सा इजी होगा कि जैसे क्लास में है तो ये अगर रिमूव कर दिया गया, रेज कर दिया गया, तो बच्चे ज़रा डिस्टर्ब होंगे या बच्चे थोड़ा सा परेशान होंगे कि ये तो काम हमारा रह गया था। लेकिन ऑनलाइन में जब ये हमारा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें ये एडवांटेज है कि हम इसे पॉज कर सकते हैं, हम इसे रोक के अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, और अपनी अगर कहीं चीज़ों को इनकम्प्लीट कंसीडर कर रहे हैं तो हम इसे रिवाइंड करके भी दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा नंबर 3 आंसर है, पार्ट नंबर 3। और इसके लिए सवाल हमारे पास था, कुरान मजीद के क़यामत तक महफूज होने की वजह बयान करें। तो कुरान पाक महफूज किताब, ये हेडिंग बनाएंगे, कुरान मजीद महफूज किताब। इसका आंसर हमारे पास बनेगा, पेज नंबर 2 पे वापस आइएगा ज़रा। हमारे पास हेडिंग बनी हुई है महफूज तरीन किताब की, ठीक है। तो हम इसका यहाँ से शुरू करेंगे। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है। इस हेडिंग महफूज तरीन किताब की सेकंड लाइन के मिड में है, आपको मिल गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है। मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ, यहाँ से शुरू करेंगे। कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है, तो आगे हम सेम ये डॉट करके एंड हमारा कहाँ पे होगा, हमने इसमें आयत भी इंक्लूड करनी है। आयत का मतलब आयत का तर्जमा हमने इसमें इंक्लूड करना है कि बेशक हम ही ने इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी ज़रूरत हिफाजत फरमाने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हिफाजत फरमाने वाले, ठीक है। तो वो हमें कंप्लीट यहाँ तक आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कुरान मजीद की महफूज किताब, ये हमारी हेडिंग बनाई थी हमने, और फिर हमने उसके साथ उसका आंसर भी साथ मार्क किया। पेज नंबर 2 महफूज तरीन किताब हेडिंग बनी, इसकी सेकंड लाइन कुरान मजीद दुनिया के वाहिद किताब, यहाँ से शुरू करेंगे, आयत भी इंक्लूड करेंगे। और पेपर में सम टाइम ऐसा भी होता है कि सिर्फ आयत ही आती है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इसका तर्जुमा लिखे तो फिर हमें सिर्फ तर्जुमा उसका करना होगा। जी लास्ट सेकंड लास्ट देखें ज़रा, नंबर 4 कुरान मजीद का एजाज तहरीर। एजाज का मतलब क्या होता है आइडिया आपको? एजाज का मतलब मौजज़ा। तो हेडिंग हम बनाएंगे वही वाली जो हमारी वर्डिंग हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कुरान मजीद का एजाज। आंसर हम कहाँ से करेंगे? आंसर हम करेंगे पेज नंबर 2 ही है हमारे पास, और यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा महफूज तरीन किताब अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शुरू करेंगे कुरान मजीद की हकानियत की ये दलील है। यहाँ से आंसर शुरू करें, कुरान मजीद की हकानियत की ये दलील है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, तो इसमें हमारे पास एंड कहाँ पे करेंगे हम कि सेकंड लाइन में हमारे पास लिखा हुआ कुरान मजीद के एजाज की दलील है। यहाँ तक भी काफ़ी हो सकता है, लेकिन हम अगर इसमें एक लाइन और ऐड कर दें तो बस वो भी हमारे लिए रहेगा इजी। जो हमने क्वेश्चन इससे पहले वाला किया था उसमें ऐड की थी कि कुरान मजीद दुनिया की वाहिद किताब है जो आज तक इसी तरह महफूज है जिस तरह नाजिल हुई थी। यहाँ तक हम करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ,
नाजिल हुई थी। ठीक है, तो यहां तक आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हमें मार्क करना है। लास्ट ये आप कर लेंगे। आखिरी सवाल है हमारा पेज नंबर 4 पे एक्सरसाइज में हम देखेंगे तो सवाल है हमारे पास, अहद रिसालत में तदवीन कुरान मजीद की वजाहत करें। तो हम हेडिंग बनाएंगे अहद रिसालत में तदवीन कुरान। अहद रिसालत में, अहद का मतलब ज़माना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में तदवीन कुरान। तो हम इसमें आंसर क्या करेंगे, पूरी एक हेडिंग हमें पेज नंबर 3 पे दी हुई है। 2 लाइनें जब हमारी मुकम्मल होती हैं तो इससे आगे अहद रिसालत में जमा तदवीन कुरान मजीद। तो हम शुरू करेंगे नबी करीम, पूरा पैराग्राफ हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन एक लाइन हम लास्ट से स्किप कर सकते हैं कि नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि की हयात तय्यबा, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ही। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। तो हम एंड कहाँ पे करेंगे, जो ख़ास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती है, लास्ट लाइन ही कंसीडर करेंगे, सेकंड लास्ट तो तैयार की जाती थी यहाँ तक। तो यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। आपने यहाँ तक इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि जो ख़ास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती थी। अब आ गया हमारे पास लॉन्ग, तो मैं आपको लॉन्ग का भी कुछ बता देता हूँ जी। अब हमारे पास है लॉन्ग, तफसीली जवाब दें। नंबर 3 है तफसीली जवाब। सवाल क्या है हमारे पास, अहद सहाबा किराम में जमा और तदवीन कुरान मजीद के अहवाल बयान करें। तो पहले तो हम यहाँ पर ये सवाल की हेडिंग बनाएंगे। लॉन्ग जब हमने शुरू करना है तो हम दरमियान में क्या लिखेंगे, अहद रिसालत, सॉरी अहद सहाबा किराम है, अहद सहाबा किराम में तदवीन कुरान। मेन हेडिंग को कोशिश किया करें डबल अंडरलाइन करने की, ताकि चेक करने वाले के लिए चीज़ें अच्छी रहती हैं। अच्छा, अब हमारे पास पेज नंबर 3 है। मैं कुछ आपको पहले बता दूं कि लॉन्ग हमने खुद ही करना होता है, वैसे यानी स्टूडेंट्स ने, आप लोगों ने खुद ही करना होता है। सिर्फ गाइडलाइन दी जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बता दी जाती हैं, उसका मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इजी, जो आप हमेशा के लिए बाद में भी कर सकते हैं। कि जितने हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं आज हमने किए थे, और इससे पहले वाले लेक्चर में जितने हमने एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बनाए थे, हम अगर सबको कंबाइन करेंगे तो हमारा लॉन्ग मुकम्मल हो जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता होना चाहिए ये जो तफसीली सवाल है इसके नंबर कितने हैं। कुछ बच्चों के माइंड में होगा 10 नंबर हैं, कुछ के है कि ये 8 नंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर ज़्यादा होंगे तो डिटेल भी लेंथ भी हमें ज़्यादा करनी होगी, तो इतना ज़रूरी नहीं है। 5 नंबर हैं, तो 5 नंबर का मतलब तकरीबन 3-4 पेज तक, 3.5-4 पेज तक हम ये अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने अपना आंसर करने के लिए हेडिंग्स का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर था वो कौन सा था, कुरान मजीद का तारुफ। तो यहाँ पर तारुफ लिखेंगे। ठीक है, एक हेडिंग हमारे पास ये आ जाएगी तारुफ। तारुफ में हम क्या लिखेंगे, वही आंसर हम इसमें ऐड करेंगे। नंबर 2 हमारे पास फिर वो जो हेडिंग दी हुई है, महफूज तरीन किताब।
ये हेडिंग्स आप नोट कर लें, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमने क्या लिखना है। अगर फिर भी कहीं कन्फ्यूजन होगी, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं इन चीज़ों के बारे में बता दूंगा। हम अपनी ये लॉन्ग की हेडिंग्स कर रहे हैं, तो तारुफ उसमें हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर हमने किया महफूज तरीन किताब। महफूज तरीन किताब भी मैंने आपको बताया कि हमें हेडिंग से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने इसमें क्या लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों को इजी अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपको कहीं कुछ चीज़ों में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो आप ज़रूर डिस्कस करें। उसका प्लेटफॉर्म आपको पता ही है कि हम अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमने इस हेडिंग में क्या लिखना है, या इसमें क्या लिखना है, या हमने। तो मैं आपको लॉन्ग की हेडिंग्स बता रहा हूँ, जिसमें आपको बताया था कि 5 नंबर का लॉन्ग है, तो हमारे पेजेस, हमारी हेडिंग्स कम अज़ कम हमने इतनी करनी है। आगे हमारे पास आ गया जी, हम ये कर रहे थे कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी। यहाँ पर वो आयत लिखेंगे और आंसर भी हम इसमें 1-2 लाइनें और भी ऐड करेंगे कि आज तक महफूज है और इस तरह जैसे ये नाजिल हुई थी। आगे है जी कुरान मजीद की आलमगीरियत, अगर हम इसमें छोड़ देंगे, और फिर अहद रिसालत में, अहद रिसालत वाला हम इसमें ऐड करेंगे एक और हेडिंग, अहद रिसालत में जमाओ तदवीन कुरान। अहद रिसालत में जमाओ तदवीन कुरान। अब वो भी हमारे पास आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई, आपको भी करवाई थी कि ये हमारे कीवर्ड हैं, यानी कुरान पाक किन चीज़ों पे लिखा जाता था, कब ये कुरान पाक मुकम्मल हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ही ये मुकम्मल हो चुका था। हाफ़िज़ कुरान भी थे और उसमें पत्थर के उन सिलों पर लिखा जाता था, चमड़े। तो ये लफ्ज़ों को हम चेंज नहीं करेंगे, ये हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। आगे फिर हमारे पास आ जाएगा सहाबा किराम के बारे में, ठीक है। तो सहाबा किराम के बारे में हम अब क्या लिखेंगे, कुरान मजीद की इशाअत के बारे में, कुरान मजीद सहाबा किराम की ज़िंदगी में कैसे शुरू हुआ। तो यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे अहद सहाबा किराम। अहद सहाबा किराम में जमा व तदवीन, अगर हम वो भी कर दें जमा व तदवीन कुरान या सिर्फ जमा तदवीन, तो ये भी हमारे लिए रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कि नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल किताबी शक्ल में मौजूद था, ताहम हुकूमती सरपरस्ती में कुरान मजीद की नशर शात का आगाज़ नहीं हुआ था। कुरान मजीद की को सरपरस्ती को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की ज़रूरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर खिलाफत में उस वक़्त महफूज हुई, और ये कि जंग यमामा में जब कुफ़ार कुरान मजीद के सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम शहीद हो गए। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को इस जगह में फतह, तो ये सारा कुछ हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर एक और हेडिंग हम बनाएंगे जंग यमामा की। जंग यमामा, और इसमें हमने कल जो कुछ चीज़ें ऐड की थी कि जंग यमामा किस खिलाफ लड़ी गई, वो हम इसमें नाम ऐड करेंगे। और इतना वाक़या जो कल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, तो वो अगर हम ना भी ऐड करें तो हमें कुछ शॉर्ट में वो चीज़ें ऐड करनी है कि हज़रत अबू बकर के ज़माना में जंग यमामा जो एक मुद्दई नबूवत के झूठा जो आदमी था, तो उसके खिलाफ ही लड़ी गई थी। तो अब उसमें जंग यमामा में क्या हुआ जी, हुफ़ाज़ कराम शहीद हो गए। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों के इस जंग में फ़तह तो नसीब हुई, तहम ये ख़तरा और ये महसूस किया गया कि कुफ़ार सहाबा किराम हुफ़ाज़ कराम शहीद होते रहे, तो कुरान मजीद का ये सज़ा है। आगे है हज़रत उमर का मशवरा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मशवरा, उन्होंने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया कि और दीगर जलील कदर सहाबा किराम के मशवरे से कुरान मजीद की तदवीन का आगाज़ हो गया। तो आगे एक एक लाइन के लिए हम हेडिंग में ये चीज़ें ऐड करेंगे। हज़रत अबू बकर का या मशहूर कारी कुरान की तैनात थी, ठीक है। मशहूर कारी कुरान, तैनाती लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल होगा तो को हुक्म, ठीक है। मशहूर कारी कुरान को हुक्म। अब वो
हज़रत अबू बकर ने मशहूर कारी कुरान हज़रत ज़ैद बिन साबित को ये हुक्म दिया कि आप अपनी कमेटी, आप अपना जो है वो काम को सरंजाम दें और इस अजीम काम की तकमील के लिए मुंतखब फरमाया। तो हाँ, और आप एक लाइन और भी ऐड करना चाहें तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि ये काम बहुत मुश्किल था मेरे लिए, अगर इसकी जगह मुझे ये कहा जाता कि मैं पहाड़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूँ, तोड़ दूँ, तो वो मेरे लिए शायद आसान होता कुरान पाक की ज़िम्मेदारी। आगे हज़रत ज़ैद की सरबराही आ गया और फिर कुरान मजीद का नुस्खा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मौजूद रहा और हज़रत उमर की शहादत यहाँ पर वो लिखेंगे। हज़रत उमर की शहादत का यहाँ पर लिखेंगे और फिर हज़रत उस्मान। हज़रत उमर की शहादत यहाँ पर ऐड करेंगे कि हज़रत उमर की शहादत के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा की तहवील में आ गया। आगे ये भी उसमें ऐड करेंगे कि हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर को मुंतकिल हुआ और वो शहादत वाला भी इसी में ऐड करेंगे। आखिर में हमारे पास एक तो सेकंड लास्ट में आएगा क्या, हज़रत उस्मान गनी। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जामिउल कुरान, जामिउल कुरान हज़रत उस्मान। जामिउल कुरान हज़रत उस्मान, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। और आखिरी हमारी हेडिंग होगी, मैं यहाँ पे साइड पे लिख रहा हूँ, हासिल कलाम। हासिल कलाम अपनी वर्डिंग में होता है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की महफूज तरीन किताब है जिसको हदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तालीमात पर अमल करें, या अपने लफ्ज़ों में हम कर सकते हैं। तो आखिर में हज़रत उस्मान के अहद खिलाफत में जब मुख्तलिफ किरात हो, यहाँ से लेकर एंड तक सब मुसलमानों को एक किरात पर मुत्तहिद कर दिया। तो यहाँ पर ईजी अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होगी, आप कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप बेटा ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में या आपको कमेंट में ही मैं कहीं ना कहीं जैसे भी ईजी होगा आपको ये आंसर कर दूंगा। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक मश्की सवालात एक्सरसाइज जो हमने करनी थी वो आपने अच्छे से याद भी करनी है और इसे नोट भी करना है और इसके आंसर मार्क भी करने हैं और लर्निंग आपने इसकी करनी है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आज का आपका लेक्चर यहीं तक है और ये अपने फर्स्ट टॉपिक जो है हिफाज़त कुरान मजीद वाला, इसे अच्छे से याद करना है।